आभार आदरणीय दिनेश जी आपका। आपने बहुत सुंदर रचनाओं का हमारे इस खूबसूरत मंच पर आगाज कर दिया और अब इसी श्रृंखला में अगली कड़ी में जुड़ते हैं हमारे साथ अनिरुद्ध पारीक जी, जो सर आप कहाँ से हैं? आपने अपने परिचय में लिखा नहीं। मैंने लिखा था, शायद मिस हो गया। भीलवाड़ा राजस्थान से। भीलवाड़ा राजस्थान से आते हैं जी। आप, हमारी राजस्थान की धरती से, जिसमें सौंधी सौंधी खुशबू आती है। और मैं भी राजस्थान से ही हूँ, वैसे अच्छा। ग्वालियर में मेरा ससुराल है। और क्या कहने राजस्थान के, तो ऐसे हमारे इस भीलवाड़ा राजस्थान से हमारे अगले कवि जुड़ रहे हैं हमारे साथ, जो विभिन्न विधाओं में लिखते हैं, जिनका लेखन बहुत सशक्त और बहुत समृद्ध है और साहित्य में उनकी बहुत रुचि है, और जिनका कला पक्ष और भाव पक्ष दोनों बहुत सशक्त हैं, और जो काव्य प्रेमी है और अमेरिकन सॉफ्टवेयर कंपनी में जो कार्यरत हैं, ऐसे हैं हमारे गुणी अनिरुद्ध पारीक जी। बहुत स्वागत है सर, मैं आपका बहुत अभिनंदन करती हूँ अपने इस मंच से कि आप अपने इस महायज्ञ में थोड़ी सी आहुति अपने काव्य पाठ के जरिए थोड़ी सी आहुति आप भी दे और इसमें योगदान करें। बहुत जी स्वागत जरूर। है। बहुत 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 शुक्रिया अर्चना जी। आपने इतना कुछ कह दिया, मेरे कहने के लिए तो कुछ बचा ही नहीं। मैं आ, मैं शुक्रगुजार हूं कि आपने इस महायज्ञ में मुझे आमंत्रित किया। और राजस्थान की पैदाइश है मेरी। रहता तो वैसे गुड़गांव में हूं मैं, पर अभी कोविड की वजह से सब लोग अपने अपने घर ही पहुंच गए हैं। तो ऑनलाइन चल रहा है। ऑफ हाँ, तो ऑफिस भी घर से ही चल रहा है और सारे काम घर जी, से ही हो पा रहे हैं। ये भी एक खुशी की बात है कि इतने सालों बाद माँ बाप के साथ रहने का थोड़ा वो एक अवसर प्राप्त हुआ। तो बिल्कुल। चलिए मैं अपनी बात शुरू करता हूँ। मैं वैसे तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, लेकिन लिखने का शौक है बचपन से। मेरे पिताश्री जो हैं वो कवि हैं, प्रहलाद चंद्र पारेख। बहुत बचपन से घर में वही माहौल रहा है कविता का। तो कविताएं सुनाने का, ऑर्गेनाइज करने का, वो सारा कुछ ऐसे बसा हुआ है अरे अपने वाह वाह, साथ। फिर तो सर आनंद आने वाला है हमारे इस मंच को। और हमारे साथ जुड़े हैं सुलेखा मिश्रा जी और कोमल वाणी जी, जो आपका स्वागत कर रही हैं, और पायल बहुत यादव जी। बहुत बहुत शुक्रिया सभी का। मैं कोशिश करूंगा कि आपको बिल्कुल आनंद आए इस चीज का। अ, कुछ भी सुनाने से जी पहले मैं वो चार पंक्तियां सुना देता हूं जो हमेशा अपनी कविता की शुरुआत करने से पहले कहता हूं। जी। सुलझे हुए सवाल का उलझा हुआ जवाब हूं। आहा। सुलझे हुए सवाल का उलझा हुआ जवाब हूं। उड़ी उड़ी सी नींद का सोया सा एक ख्वाब हूं। अरे वाह वाह वाह। सुलझे हुए सवाल का उलझा हुआ जवाब हूँ। उड़ी उड़ी सी नींद का सोया सा एक ख्वाब हूँ। मेरी कोई हैसियत नहीं, ये भ्रम है तुम्हारा। पानी की एक बूंद में समंदर की ताब हूँ। अरे वाह वाह वाह, बहुत क्या शुक्रिया। कहने। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आ, ममता लड़ीवाल जी भी जुड़ी हुई है हमारे साथ। मैम आपका स्वागत है आप ही के इस खूबसूरत मंच पर। बहुत बहुत और स्वागत देखिए है। आप कितने सारी मातृ शक्तियां हैं मैं क्या कहूँ। जी जी लगातार जी आपका बिल्कुल। अभिनंदन कर रही हैं। जी जी बहुत बहुत शुक्रिया। माँ के ऊपर मैंने कुछ लिखा है, पर वो मैं फिर अभी थोड़ी देर में सुनाता हूँ। पहले मैं जी। जिस क्रम से मैंने सोचा था कि मैं सुनाता हूँ, उसी क्रम पे रहता हूँ। मैं चार पंक्तियाँ प्रेम प्यार मोहब्बत से ही शुरुआत कर देता हूँ। तो चार पंक्तियाँ हैं जो उन्हीं से आपको गीत से जोड़ने की कोशिश स्वागत। करूंगा। सुर्ख होठों में जो शरारत है, ये तेरे हुस्न की इबादत है। इनको शब्दों में बांध लेता हूँ, ये मेरे गीत की नजाकत है। वाह वाह वाह, क्या कहने। बहुत शुक्रिया। चांद जब रात में निकलता है, चांदनी का भी मन मचलता है। बहुत सुंदर। रात अंगड़ाई
है, हुस्न जब करवटें बदलता है। बहुत 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 शुक्रिया। सुंदर सर, दिल आनंद आ का गया रिश्ता आपकी कुछ पंक्तियों थैंक यू में सो ही। मच। दिल का रिश्ता अजीब होता है, दूर रह कर करीब होता है, उनके कदमों तले जमाना है, प्यार जिनको नसीब होता है। वाह वाह वाह। बहुत बहुत शुक्रिया। ये सब अब एक प्रेमिका अपने प्यार का इजहार किसी तरीके से करना चाह रही थी, तो उन 4 लाइनों को भी मैंने अपने अंदाज में समेटने की कोशिश की है। जी राज की बात है ये तुमको भी सुनाती हूँ, प्रेम के आखिरी संदर्भ को बताती हूँ, तेरी छुअन की तपन जब बदन में होती है, बना के कृष्ण तुझे बांसुरी बन जाती हूँ। बहुत बहुत वाह वाह शुक्रिया। वाह। ये कुछ पंक्तियां थी जो जिनसे मैंने लिखने की शुरुआत की थी, तो दिल के थोड़ी करीब भी हैं पंक्तियां। बहुत जी सर, बहुत स्वागत है, आप बहुत सुंदर और खूबसूरत पढ़ रहे हैं, क्या कहूँ। जी बहुत बहुत शुक्रिया। मैं कोशिश करता हूँ वैसे, क्योंकि 10-11 साल सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करते हुए हो गए, तो क्या है कि बात करते करते थोड़ा हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी का भी वो आ जाता है। मैं कोशिश करता हूँ कि पूरी तरीके से हिंदी में बात करूँ, पर मैं कोशिश करूंगा कि करूँ, पर अगर कहीं आ जाए अंग्रेजी तो जी जी, कोई बात नहीं है सर, आपकी जी। दिल की बात को समझने के लिए हम अंग्रेजी में भी तत्पर हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए, ये मैंने भूमिका दी थी आपको, जो गीत मैं आपको सुनाना चाहता था। मैंने एक्चुअली अभी एक अपनी किताब लिखी है, किताब का शीर्षक है गीत की आराधना में। तो उस किताब वो अमेजोन पे अभी थोड़े दिन पहले ही अवेलेबल हुई है। मैं उस किताब का जो शीर्षक गीत है, जिस गीत से मैंने शुरुआत की थी वो किताब लेने की, गीत की आराधना में, वो सुना देता हूँ अभी। ये सारे छंद जो मैंने सुनाए, जो मुक्तक, छंद तो नहीं मुक्तक कह देता हूँ, जो मुक्तक मैंने सुनाए वो सारे उसी गीत की भूमिका के लिए थे। जी जी, बहुत बनाएंगे सर आपको अपनी पुस्तक के लिए भी, और बहुत बहुत जरूर शुक्रिया। हमारा सौभाग्य होगा तो आपकी पुस्तक पढ़ेंगे। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए, मैं गीत से जोड़ता हूँ आपको। जी गीत की आराधना में, गीत की आराधना में शब्द ही तो प्राण है, गुनगुना रहा हूं मैं, ये प्यार का प्रमाण है। वाह वाह वाह। गीत की आराधना में शब्द ही तो प्राण है, गुनगुना रहा हूं मैं, ये प्यार का प्रमाण है। जब तुम्हारे अधरों से मेरा मन छला गया, मन मेरा तरंग लेके तेरे संग चला गया, शब्द बन गए जो गीत, शुक्रिया, शब्द बन गए जो गीत मीत से मिला गया, जिस्म में जो हुक उठी अर्थ भी छला गया। वाह अब वाह वाह। तो मेरी साधना, अब तो मेरी साधना अबोध सत्य प्राण है, गुनगुना रहा हूं मैं, ये प्यार का प्रमाण है। बहुत सुंदर। दिल में जो उठा है तेरे प्रश्न है बड़ा सरल, दिल में जो उठा है तेरे प्रश्न है बड़ा सरल, हर जटिल से प्रश्न का भी प्रेम ही सरल सहल, वाह वाह वाह। विवशता की ये याचना है,
विवशता की ये याचना है, मन रहा मेरा मचल, तेरे स्पर्श से ही होगा रुद्र अक्ष ये सकल। गीत ही है वेद मेरे, गीत ही पुराण है, गुनगुना रहा हूं मैं, ये प्यार का प्रमाण है। तो चार पंक्तियों में मैंने अपने हिसाब से महाभारत को समेटने की कोशिश की है। पता नहीं कितना न्याय कर पाया हूं मैं इसके साथ, नहीं, पर सुनिए। अक्षरों के व्यूह से जब शब्द ये रचा गया, अक्षरों के व्यूह से जब शब्द ये रचा गया, वज्र के प्रहार से भी पार्थ को बचा गया। याज्ञसेनी आत्मा को, याज्ञसेनी द्रौपदी का एक और नाम है, याज्ञसेनी आत्मा को अधर्म जब पचा गया, सुदर्शना की गर्जना से फिर प्रलय मचा गया। गुनगुना रहा हूं मैं, ये प्यार का प्रमाण है, परम की वो जो आत्मा है, उसको ये प्रणाम है। बहुत सुंदर सर, बहुत सुंदर जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आपके गीतों में इतनी संवेदनाएं घुली हैं और इतना माधुर्य और इतनी मृदुता है कि क्या कहने। इस मंच को आपने इतना आह्लादित कर दिया है कि मैं भी निशब्द हूँ। बीएन सिंह जी कह रहे हैं कि बहुत आनंद आ गया उन्हें आपके गीत सुन के, और अभी तो आप हमारे साथ लगभग आधा घंटे रहेंगे, तो बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। आपने इस महफिल को बिल्कुल पूरी तरह से सजा दिया है। कविता विकास जी कह रही हैं कि बहुत शानदार, और ओबलवाड़ी जी कह रहे हैं सुदर्शना की गर्जना से प्रलय फिर मचा गया। वाह वाह वाह, क्या कह दे। आपकी काव्य पंक्तियों से ही आपको आशीर्वाद दिया जा रहा है, तो जी, ये बहुत 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 शुक्रिया जी, बहुत सही, बहुत बहुत शुक्रिया। और ये मुझे बहुत खुशी हो रही है कि वो काव्य पंक्तियां जो मुझे सबसे ज्यादा पसंद है वही उनको भी पसंद आई, सो बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये है कि आपकी जो वाणी है वो बहुत कोमल है, वास्तव में आपके स्वर बहुत सुंदर है, आवाज आपकी बहुत अच्छी है। तो पारुल जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो एकदम सूट कर रहा है जो आपका जो स्वर है जी। माँ शारदे के वरद पुत्र हैं आप। मुझे लगता है माँ वाणी की पूरी कृपा दृष्टि है आपके ऊपर कि आप इतना सुंदर लिखते हैं और उतना ही सुंदर आप पढ़ रहे हैं और उतनी ही खूबसूरत प्रस्तुति भी दे रहे हैं। तो क्या कहेंगे? आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इतनी तारीफ के काबिल तो नहीं हूं मैं, लेकिन फिर भी बहुत बहुत शुक्रिया। मैं कोशिश करता हूं जितना मैं अपनी माने खूबी हमको खुद समझ नहीं आती, वो सामने वाले को समझ आती है। जी चिराग नहीं होता है, चिराग को कुछ पता नहीं होता कि वो कितनी रोशनी दे रहा है, तो जैसे कि उन्हें पता है। आप आगे पढ़िएगा और इसी तरह से सबको आह्लादित करिए। जी, चलिए, आप कह रहे हैं तो मैं मान लेता हूँ। और अगला गीत, अगला भी इसी प्यार मोहब्बत से जुड़ा हुआ ही गीत है, वो सुनाता हूँ। फिर मैंने कुछ देश के ऊपर भी लिखा है, फिर उस तरफ रुख करेंगे। एक छोटा सा एक और गीत है जो सावन की फुहार में, सावन की बौछार में, मौसम की बहार में, मेरे दिल का गीत तू भी सुन। साज की आवाज है ये, प्यार की परवाज है, धड़कन भी सुनाती है ये धुन। सागर की पुकार बोले, नदिया का ये प्यार बोले, मेरे मन के तार बोले, अरमानों की आस पुकारे तुझे, लेके आजा प्यार का शगुन, लेके आजा प्यार का शगुन। बहुत छोटा सा गीत है, एक और बंद है। चाहत की कहानियों में हुस्न के चर्चे बड़े हैं, होठों की हंसी को तू भी सुन। चाहत की कहानियों में हुस्न के चर्चे बड़े हैं,
होठों की हंसी को तू भी सुन, आंखों की तेरी नमी का मेरी सांसों में नशा है, जैसे फूलों की चटकती धुन, तेरे हुस्न की कहानी जैसे बहता हुआ पानी, उसमें मेरी भी जवानी मांगती है प्यार, तू आजा अब तो छेड़ता हूँ प्यार की मैं धुन, वाह 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 छेड़ता वाह, हूँ क्या प्यार। कहते हैं, क्या कहते हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत 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 शुक्रिया। ऐसा लग रहा था बिल्कुल जैसे किसी पुरानी पिक्चर का गीत चल रहा है और बस उसमें और मिल जाए लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी का तो और एक बेहतरीन गीत बन जाए। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, ये तो आपने कुछ ज्यादा ही तारीफ कर दी मेरी, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया। असल में एक फिल्मी गीत के ऊपर ही लिखा हुआ है, काफी पुराना राजस्थानी गीत है, तो उसी के ऊपर उसी की तर्ज पे लिखा हुआ है, इसलिए भी आपको शायद थोड़ा जुड़ाव महसूस हुआ होगा। जी जी जी। दो छोटे छोटे मुक्तक और हैं जो प्यार मोहब्बत के ही हैं, उसके बाद मैं आपको एक गीत से जोड़ूंगा जो मैंने देश के ऊपर लिखा है, जो थोड़ा सा अभी के हालात को भी बताता है। जी, स्वागत। माफ कीजिए, आपने सारे दर्शक भी जुड़े हुए हैं सुंदर और सब आपकी गीत की पंक्तियों से ही आपका अभिनंदन कर रहे हैं। बहुत मधुर गीत, बहुत सारगर्भित गीत, ऐसा सब लिख रहे हैं और बहुत सुंदर। बीएन जी सिंह जी जुड़े हुए हैं। सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, जिन लोगों ने भी समय निकाला उनका वाकई में बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि मैं जानता हूँ आज की तारीख में समय निकालना कितना मुश्किल काम है दूसरों के लिए। मैंने कविता पढ़ने के लिए निकाला है, पर जिन्होंने सुनने के लिए निकाला है वो वाकई में बहुत बड़ी बात है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। चलिए मैं सुनाता हूँ। जो मुझको मान लोगी तुम तुम्हारे प्यार का हिस्सा, समझ जाओगी ऐ शबनम तुम भी रात का किस्सा, जरा आकर के समझाना मोहब्बत नाम है किसका, तेरी आंखों के काजल सा हंसी अंजाम हो जिसका। वाह वाह वाह, बहुत सुंदर जी। बहुत इनकार होता है हंसी इकरार से पहले, मोहब्बत हो नहीं सकती कभी तकरार से पहले, भरे बाजार में चर्चे हमारे खूब होते हैं, तेरा जब जिक्र करता हूँ सुबह अखबार से पहले। बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल ये थोड़ा सा मस्ती भरा मुक्तक एक मैं चाह रहा था कि थोड़ा सा माहौल गमगीन ना हो, उससे पहले मैं सुना दूं आपको। चलिए एक देश के ऊपर। जी जी पारुल जी, आपकी आवाज ठीक से नहीं आई, आप कुछ कह रहे थे। बहुत सुंदर पढ़ा है अनिरुद्ध जी आपने और बहुत अच्छा सा माहौल बनाया है। 2 लाइन आपको सुना रही हूँ जी, अगर मेरी आवाज तो। जी। गुजरती रही एक शाम इस तरह, जैसे हमारी गुजरती रही एक शाम इस तरह, तेरे नाम में मेरा नाम जिस तरह, वाह वाह, शाम इस तरह। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत क्या बहुत बात है। धन्यवाद। अरे आप तो खुद ही बहुत सुरीला गाती हैं और बहुत ही अच्छा लिखती हैं, बहुत ही प्यारा, बहुत ही प्यारी पंक्तियां थी। आपने 2 पंक्तियां सुनाई, आपको तो ये कविता सुनानी चाहिए पूरी। कभी फिर अभी आपका समय है, आपके जो आपको आमंत्रित किया गया है इसलिए आप ही को समय दिया जाएगा। जी अर्चना जी, पारुल जी, बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे मुझे आगे के कार्यक्रम के शेड्यूल का पता नहीं है, तो अगर आपका काव्य पाठ होगा तो मैं जरूर सुनूंगा, अगर इसमें है तो।
बिल्कुल। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया। एक छोटी सी कविता है देश के ऊपर, मैं उसी से थोड़ा सा माहौल बदलने की कोशिश करता हूँ। स्वागत है। राजतंत्र जब हमें लुभाने लगा था, मुर्दा लोकतंत्र को चबाने लगा था, रोटी की बिलखती हुई भूख के लिए, अब ना राजनीति हो रसूख के लिए, जिंदा कौमें अब तो बदलने लगी है, दर्द भरी दास्तां मचलने लगी है, राजनीति अब शिखंडी होने लगी है, भीष्म की भुजाओं को डुबोने लगी है, ऐसी राजनीति से डरे हुए ये लोग, वो कहाँ जाएं कहो सुकून के लिए, लिख रहा हूँ नौजवान खून के लिए, वादियों में उठता हुआ जो बवाल था, देश की सुरक्षा का बड़ा सवाल था, उसका समाधान भी जरूरी हो गया, रोती माँ की आंखों के सुकून के लिए, सीमाओं पे बहते हुए खून के लिए, ज्वाला इनकलाब की जलाने के लिए, भारत के भाल को बचाने के लिए, सोए संविधान को जगाने के लिए, फिरता हूँ यहाँ वहाँ जुनून को लिए, मुल्क की आवाम के सुकून के लिए, अस्मिता की आस था बचाने के लिए, पीड़ा भूखे पेट की सुनाने के लिए, बहती हुई धारा का प्रवाह देखकर मैं कलम उठाने को मजबूर हो गया, बेबसों का दर्द गुनगुनाने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत सुंदर, बहुत अभिव्यक्ति आपकी बहुत ही खूबसूरत है। दो पंक्तियां आपके लिए मैं कहना चाहती हूँ कि महक उठा है ये मंच हमारा जब से आप पधारे हैं, महक उठा ये मंच हमारा जब से आप पधारे हैं, और एहसास ऐसा होता है कि जन्मों से आप हमारे हैं, एहसास ऐसा होता है कि जन्मों से आप हमारे हैं। इतना खुश दिल कर दिया आपने हमको भी और हमसे जुड़े हुए सारे दर्शकों को। और बेहतरीन कह रही है ममता खरे दीदी जी जो अभी जुड़ी हैं, और क्या कहने सब आपकी बहुत, डॉक्टर रेणु श्रीवास्तव जी शानदार शानदार, बहुत सुंदर। सर मन ही नहीं होगा कि आपको हम छोड़े और समय पूरा हो जाए, ऐसा लगे ये समय को यहीं विराम लग जाए और आप पढ़ते जाएं। तो जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और जितने भी लोग सुन रहे हैं उन सबका बहुत बहुत शुक्रिया, और आपका विशेषकर अर्चना जी, पारुल जी की आपने इतना बढ़िया कार्यक्रम आप सुबह से संचालित कर रही हैं। मैं थोड़ा बहुत सुबह सुनने का मौका मिला था, उसके बाद मैं थोड़ा ऑफिस के काम में व्यस्त हो गया, लेकिन जब से मैं देख रहा हूँ पूरी एनर्जी के साथ आप लोग इस काम को करने की कोशिश कर रहे हैं, सो आप दोनों बधाई के पात्र हैं। सो बहुत बहुत शुक्रिया हम सभी को ये मंच उपलब्ध कराने के लिए। आप इतना प्यार करते हैं हमसे मैंने तो कहा ना कि आपका सुनकर ऐसा लग रहा है कि जन्मों से आप हमारे हैं। और जी बहुत बहुत शुक्रिया। बंधन कभी ना टूटे, बस यही कामना करती हूँ। अनिरुद्ध जी वो कभी भी सुनने का और सुनाने का मौका कभी नहीं छोड़ता, उसे जितना सुनने को सुनाने को मिले उतना कम है। तो ये तो हमारे लिए अवसर है कि हम आपको सुन रहे हैं और मौका मिल रहा है तो हम आपको सुना भी रहे हैं। आपके शुक्रिया शुक्रिया। कुछ 4 पंक्तियां और हैं जो मैं कभी कभार ऐसे ही प्रयोग के तौर पे लिख लेता हूँ, वही सुनाता हूँ, बताइएगा कैसे लगी। लेखनी के कंठ से जो बही पीर, बूंद बूंद व्योम का भी तेज ताप शीत बन जाएगा। लेखनी के कंठ से जो बही पीर, बूंद बूंद व्योम का भी तेज ताप शीत बन जाएगा। जुगनू की रोशनी में भोर की है आशा, एक शब्द शब्द भाव रूप मीत बन जाएगा। कल का उकेरा मेरा चित्र मित्र पूर्ण होते, गोपियों का प्रेम नवनीत बन जाएगा। भाव भरी स्याही से जो लिख दिया अनिरुद्ध, प्रीत के पुराण का वो गीत बन जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत सुंदर सर। आचार्य राम अनिरुद्ध जी, आप लिखनी भी ऐसी ही है जी।
आपका जैसा नाम है ना, बिल्कुल आपकी लेखनी भी बिल्कुल वैसी ही है। बहुत नहीं है, बहुत खूबसूरत। बहुत बहुत शुक्रिया। उसी तर्ज पे जो अभी मैंने आपको मुक्तक सुनाया, उसी तर्ज पे एक और लिखा है, वो भी सुना देता हूँ। स्याही की जुबान जब, स्याही की जुबान जब पीर जैसी लग रही हो, शून्य में प्रसून देने आसमां भी आएगा। जुगनुओं की रोशनी में सहर की आस भी है, शब्द शब्द अर्थ अर्थ मीत बन जाएगा। कल जो उकेरा था वो आज तक अधूरा है, जो प्रेम गीत मेरा ये प्रतीक बन जाएगा। चाहत की शबनम को स्याही में भिगो के लिखा, नेह का ये स्नेह गीत प्रीत बन जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अब विधा आप जो भी सुनना चाहें मैं उसमें सुना सकता हूँ। प्यार मोहब्बत की श्रृंगार रस में सुनना चाहते हैं तो मैं सुना सकता हूँ, देशभक्ति में सुनना चाहते हैं तो मैं सुना सकता हूँ। मैं थोड़ा सा आपकी राय भी जानना चाहूँ, आपको जो ज्यादा ठीक लगेगी मैं वो सुना दूंगा। अनिरुद्ध जी सर, मैं सोच रही थी आपने नारी के लिए कुछ नहीं कहा, और हमारे मंच से नारी शक्ति बहुत जुड़ी हुई है। अगर आपके पास कोई नारी विशेष रचना है तो वो आप सुना दीजिए। नारी विशेष रचना तो शायद मेरे पास नहीं होगी, फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि कुछ निकल आए। मैं तो सर कोई बात नहीं, प्रेम 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 पर रचना सुना दीजिए। नारी प्रेम का ही पर्याय है। जी तो जी बिल्कुल। नहीं नहीं दो पंक्तियां जब मैंने लिखने की शुरुआत की थी, पहली बार, मतलब ये मेरे हाथ में मेरी डायरी, वही डायरी है जिसमें मैंने पहली बार लिखना शुरू किया था। तो ये डायरी की पहली जो दो पंक्तियां हैं ये मैंने माँ के ऊपर ही लिखी थी जब मैंने लिखना शुरू किया था तब। तो वही दो पंक्तियां हैं जिनसे लेखन की शुरुआत की, वही सुना देता हूँ कि एक छोटा पंक्तियां ही है। जब मैंने तेरा आंचल भिगोया था, जब मैंने तेरा आंचल भिगोया था, बड़ी फुर्सत में बैठकर रोया था। जी बस इतना ही था, बस इतना ही भाव उभर के आप आया उन दो पंक्तियों में। अनिरुद्ध जी आपने माँ की बात की है तो पूरा कर रही हूँ जी। आगे बढ़े काम करे सबसे वो प्यारी है, आगे बढ़े काम करे सबसे वो प्यारी है, ध्यान रखे सबका वो सबसे ही न्यारी है। खाना खाए हाथ का तो स्वाद आए अति भारी, माँ के जैसा कोई नहीं हम पे वो वारी है, माँ के जैसा कोई नहीं हम पे वो वारी है, माँ के जैसा कोई नहीं हम पे वो वारी है। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने ये पंक्तियां शेयर की, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी थी और आपने मेरी पंक्तियां पूरी भी कर दी। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। चलिए मैं कुछ एक दो मुक्तक सुनाता हूँ और फिर दोबारा आपको एक गीत से जोड़ूंगा। तेरा जाना तो बस बहाना है, साथ तुमको मेरा निभाना है। प्यार तेरा बहुत निराला है, दिल का ये खेल बहुत पुराना है। प्यार समझो यही गुजारिश है, इसमें मरना तो मेरी ख्वाहिश है। चांदनी जब जवान होती है, रात अब चांद की सिफारिश है। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर जी, बहुत बहुत शुक्रिया। नारी शक्ति को नमन। और हमारे इस मंच की संचालिका भी हैं वो, पूरे मंच की संस्थापिका। और बहुत बहुत शुक्रिया सुलेखा जी। बहुत पुराना है, आपकी काव्य पंक्तियों से आपका स्वागत और अभिनंदन किया जा रहा है। स्वयंभू कवि कैलाश पर्वत जी लिख रहे हैं कि सुमधुर
बहुत शानदार। और सभी आपका अभिनंदन कर रहे हैं सर। आपकी सच में जितनी तारीफ की जाए मुझे लगता है कम है, निशब्द हैं हम। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, और जो लोग सुन रहे हैं उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। जी जी, दिनेश पारिक जी भी जुड़े हैं अभी, जो अभी काव्य पाठ करके गए। जी जी, बेहतरीन। और मधुर मुक्तक जी आप बहुत शुक्रिया। बहुत ही शानदार है सर, क्या कहने। 4 पंक्तियों में हम अपने जो बात कह देते हैं वो है मुक्तक, और आप उसमें पूरा माने उसमें अपनी सारी मन की संवेदनाएं, मन की भावनाएं पूरी निकल आती हैं। मैं कोशिश करता हूँ जी, बहुत बहुत शुक्रिया। जो मुक्तक अभी मैंने पढ़े थे उन्हीं मुक्तक से मिलता जुलता सा एक गीत है जो मैं सुना देता हूँ। जी, बहुत स्वागत है। जिक्र और फिक्र से अब दूर हो गया, जिक्र और फिक्र से अब दूर हो गया, प्यार का मुझे भी अब सुरूर हो गया, बातों से तेरी अब होश खोने लगा हूँ, जागती आंखों से अब सोने लगा हूँ, रेगिस्तान के प्यासे का पानी हो गए, तेरे मेरे किस्से और कहानी हो गए, तेरे मेरे किस्से और कहानी हो गए, रात को जो बात थी अधूरी रह गई, पास आके भी जो थोड़ी दूरी रह गई, मेरी चाहत का ये एक अनूठा किस्सा है, शेष तेरा उसका एक अशेष हिस्सा है, तेरे मेरे होठों की जुबानी हो गए, प्यार करने वालों की निशानी हो गए, तेरे बहुत शुक्रिया, तेरे जाने का बहाना जानता हूँ मैं, तेरी मजबूरी को अब पहचानता हूँ मैं, दर्द देने वाली तेरी सूरत तो नहीं, जानता हूँ ऐसी तो ये सीरत भी नहीं, जाने कौन से यहाँ छुपे हुए हैं राज, प्यार के इस मोड़ पे अकेला हूँ मैं आज, प्यार मेरा कब तुम्हें लुभाने लगेगा, मेरा दिल तेरी कहानी गाने लगेगा, तू तो मेरे प्यार में अधूरी होती है, ये कहानी यूं ही कहीं पूरी होती है, तेरी बातों में मुझे सुकून चाहिए, मिट रहा है वो ही तो जुनून चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर सर जी, बहुत बहुत शुक्रिया। ये दुआ मिल गई, हार को जीत की एक दुआ मिल गई, तप्त मौसम को एक हवा मिल गई, आप आए श्रीमान, आप आए अनिरुद्ध जी, तो ऐसा लगता है कि इस महफिल को खुशनुमा शाम मिल गई, इस महफिल को खुशनुमा शाम मिल गई। तो आपने इस माहौल को, इस महफिल को पूरा खुशनुमा कर दिया है, और सभी आपकी बहुत तारीफ कर रहे हैं, माशाअल्लाह लिख रही हैं सुलेखा जी। जी बहुत बहुत शुक्रिया जी। मैं सबके कमेंट्स पढ़ भी पा रहा हूँ यहाँ सामने, तो सभी का बहुत बहुत शुक्रिया और हार्दिक आभार जो लोग समय देकर सुन रहे हैं, क्योंकि ये मैंने पहले भी कहा था, समय देना बहुत बड़ी बात है, और जो लोग सुन रहे हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया। माहौल को खुशनुमा ही जी का कोई स्वार्थ नहीं होता, और वो हमको सुन और सुन ही नहीं रहे, साथ में अपना स्नेह और आशीर्वाद भी दे रहे हैं, ये सबसे बड़ी बात है जी। बिल्कुल, ये हमारा सौभाग्य है, हमारे इस मंच का सौभाग्य है कि हमें लगातार आप सभी का स्नेह मिल रहा है, तो इसके लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया जी। सर अभी आपके पास समय है, आप एक और रचना करते हैं। मैं काफी और सुनाने का इच्छुक हूँ, लेकिन समय अलाउ करेगा तो सुनाएंगे। मैं एक देशभक्ति के ऊपर एक और रचना है मेरी जो मुझे काफी पसंद है, अच्छी लगती है, वो मैं सुना देता हूँ। जी बिल्कुल बिल्कुल सर, स्वागत है। अंगारों में जलती हुई बात उठाने, अंगारों में जलती हुई बात उठाने, देश का ईमान और सम्मान बचाने,
बुझती आंखों में जलता चिराग लिए हूँ, धड़कन में सुलगती हुई आग लिए हूँ। मेरे शब्दों की कीमत तुम क्या लगाओगे, कैसे सोई आत्मा को तुम जगाओगे। दर्द पहरेदार है अब मेरे गांव में, अरमानों की अर्थी है जलते अलाव में, अरमानों की अर्थी है जलते अलाव में। सूरज को जो दे सकूं वो अर्क नहीं है, खून और पानी में कोई फर्क नहीं है। मैं शहीदों की व्यथा सुनाने लगा हूँ, उनकी गाथा को भी गुनगुनाने लगा हूँ। शहीदों की गिनती की किताब नहीं है, जिस्म की खरोचों का हिसाब नहीं है। जिंदा पहरेदार का सम्मान नहीं है, देश पे होता जब तक कुर्बान नहीं है, देश पे होता जब तक कुर्बान नहीं है। झूठे वादों से सबको कब तक बहलाओगे, लिखने का अब हौसला कहाँ से लाओगे। अक्षरों की कलम से इतनी गुजारिश है, स्याही की जगह अब खून की ही बारिश है। सच्चाई कोई भी अब संभालता नहीं, झूठ से पर्दा कोई निकालता नहीं। सत्ता के बाजार में गुलाम हो गए, कागज और कलम अब बेजुबान हो गए, कागज और कलम अब बेजुबान। बहुत बहुत शुक्रिया। कहते हैं लोकतंत्र का स्तंभ होता है ना अनिरुद्ध जी, वो मीडिया होता है ना। जी, और आप जी बिल्कुल सटीक है कि कागज और कलम अब बेजुबान हो गए। वास्तव में वो अब वो लिखते हैं जो उन्हें लिखवाया जाता है, वो नहीं लिखते जो चल रहा है वो नहीं लिखते हैं, जो लिखवाया जाता है वो लिखते हैं। तो ये जो चौथा स्तंभ है ना, धराशायी हो चुका है लोकतंत्र से, और इसको उजागर सिर्फ एक कवि कर सकता है, एक लेखक कर सकता है, और आप अपनी भूमिका बहुत अच्छी तरह से निभा रहे हैं। बहुत बहुत आपको बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए एक अलग भाव की कविता है, गीत नहीं है, ये कविता है जो मैंने यूं ही लिख लिया था, कभी कुछ विचार मन में उठे थे तो वो भी सुना देता हूँ, आपको शायद पसंद आएगी। बात तब भी यही थी, बात अब भी यही है, रात तब भी यही थी, रात अब भी यही है। रोशनी की एक किरण जो नजर आई थी, रोशनी की एक किरण जो नजर आई थी, जिसे देखकर धड़कनें भी मुस्कुराई थी। बहुत करीब से देखा था मैंने उसे, अपने आगोश में जाने क्या क्या लाई थी। सांसों की महक से, सांसों की महक से तेरे जाने की दहक तक, जान पे तब भी बनी थी, जान पे अब भी बनी है। बात तब भी यही थी, बात अब भी यही है। उन पलों की खूबसूरती एक मिसाल थी, बेसबब तेरे आने की आदत कमाल थी। खामोशी से इश्क बहका गया था मुझे, तेरी मोहब्बत की कसक बेमिसाल थी। मजबूरियों की जिंदगी जीता रहा था मैं, आंखों में तब भी नमी थी, आंखों में अब भी नमी है। रात तब भी यही थी, रात अब भी यही है। जब तूने मेरे दिल का हर कोना टटोला था, जब तूने मेरे दिल का हर कोना टटोला था, बहुत मुश्किल से मैंने अपना दिल खोला था। मुस्कुराने की वजह बनी थी तेरी हर बात, जब बातों के नशे में तूने प्यार घोला था। वही कसक लेकर चल रहा हूं मैं, वही कसक लेकर दिल में चल रहा हूं मैं। तेरी तब भी कमी थी, तेरी अब भी कमी है, बात तब भी यही थी, बात अब भी यही है। बहुत बहुत शुक्रिया। और आपने बिल्कुल, यदि दोस्तों के सामने दिल खोल देना तो डॉक्टर के सामने दिल खुलवाने की जरूरत पड़ेगी नहीं। हाँ जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। जी बिल्कुल, आपके अंदर है बाहर। राम गोपाल जी जुड़े हैं, और अच्छा तरुणम नीता जोशी जी कह रही हैं आपके अंदर है वो ही बाहर दिख रहा है। कविता में बढ़िया प्रस्तुति सुलेखा जी लिख रही हैं आपको। जी बहुत बहुत शुक्रिया। कैलाश पर्वत जी लिख रहे हैं, और सभी आपकी बहुत प्रशंसा कर रहे हैं।
पटल को सच में आपने अपने गीतों से, अपनी कविताओं से गौरवान्वित किया है, ऐसा मैं मानती हूँ कि बहुत सुंदर आपका सृजन है। और आपके गीतों में और कविताओं में सुर, लय और ताल, जो ये त्रिवेणी संगम दिखाई देता है मुझे। और क्या कहने सर, बहुत शुक्रिया, आप हमारे मंच से जुड़े हुए। अभी आपके पास समय है, एक रचना और पढ़ सकते हैं या 4 चलिए फिर मैं एक गीत ही पढ़ देता हूँ। माहौल थोड़ा सा खुशनुमा भी है, तो एक कोविड के टाइम पे लिखा हुआ गीत था, पर मैं ज्यादा गमगीन उसको करना नहीं चाहता, ज्यादा संवेदनाएं थोड़ी ज्यादा है उसमें, मेरी पर्सनल भी है, तो अभी रहने देते हैं उसको। मैं थोड़ा सा खुशनुमा माहौल का ही एक प्यार भरा गीत सुना देता हूँ, फिर उसी के साथ आगे बढ़ेंगे। प्यार की कशिश का ये कैसा सा सुकून है, दीवानगी की हद पे लेके जा रहा जुनून है। प्यार की कशिश का ये कैसा सा सुकून है, दीवानगी की हद पे लेके जा रहा जुनून है। जब उठेगी प्यार से तेरी मेरी ये नजर, चांद भी करेगा सफर शाम रात और सहर। दिल में दर्द जो उठा तेरी पुकार का असर, छू के देख ले जरा के स्वप्न हूँ या हम सफर। मिट्टी को कुरेदता समेटता ना खून है, दीवानगी की हद पे लेके जा रहा जुनून है। देखो ये उचित नहीं है इतनी जल्दी तुम टलो, कुछ कदम जो चल चुके हो थोड़ा वक्त और चलो। प्यार की पुकार ये मांगती है एक सदा, लुट गया है दिल जो देखी प्यारी सी तेरी अदा। शब्द बंध चुके हैं यही प्यार का कानून है, दीवानगी की हद पे लेके जा रहा जुनून है। दिल मचल के मेरा आज मुझसे कह रहा, अब तलक तू कैसे अपनी रूह से अलग रहा। मिलके दिल जो खिल गया ये गीत वो प्रमाण है, तेरी आत्मा में बसे मेरे ही तो प्राण है। गीत की जो प्रेरणा है वो मेरा सुकून है, दीवानगी की हद पे लेके जा रहा जुनून है। बहुत शुक्रिया। बहुत सुंदर, बहुत शुक्रिया। बहुत सुंदर सर, आपने तो आज आनंद बना दिया हमारे इस मंच पर, बहुत अच्छा लग रहा है। और आपको इस भेजने की इजाजत नहीं हो रही, ऐसा लग रहा है सुनते ही रहें, लेकिन समय सीमा में हम बंधे हैं और आपका भी समय हो गया है। और आगे मुझे लगता है जोशी जी अगर सुनेंगे तो आपको दोबारा जरूर अवसर देंगे, ऐसा मुझे लगता है। और आपका बहुत शुक्रिया, बहुत जो नरेश चंद्र जी जोशी हैं और मेरे पापा जो हैं प्रहलाद चंद्र पारेख, वो काफी अच्छे मित्र हैं, बहुत पुराने दोस्त हैं काफी। और मेरा छोटा भाई जो है वो भी कविताएं दोहे लिखता है और गाता भी है। तो हम सब लोग एक बार जो मैजिक मैन पटल है उस पे आ चुके हैं। सो दोबारा आने का मौका मिलेगा तो जरूर होगा। ये कि मैं ऐसा अवसर चाहूंगी, नरेश सर से अपील है ये मेरी इस मंच के माध्यम से, कि एक बार वो हम तीनों को फिर से एक बार इस मंच पर कभी लेकर आए और हम फिर से एक प्यारी सी शाम इसी तरह से सुंदर सी शाम का संचालन हो और इतनी प्यारी प्यारी सी हम रचनाएं सुने। सर से मेरी अनुरोध भी हमें फिर एक बार तीनों को इस पटल पर लेकर आए। बहुत बहुत शुक्रिया। सदानंद जी आ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है सदानंद जी आपका। एंड अर्चना जी, पारुल जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप बहुत ही अच्छा संचालन कर रहे हैं और आपने जिस धैर्य के साथ मुझे सुना और बाकी जितने दर्शक हमारे हैं उन सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया जी। बहुत हार्दिक आभार आपका। और अभी हम सुन रहे थे अनिरुद्ध पारिक जी को, और अब इसी कड़ी में हमारे साथ जुड़ रहे हैं सदानंद जी, सदानंद बेंद्रे।
जी जी जी। उनकी रचनाओं में हम इतने खो गए कि हमें ये याद नहीं रहा कि हम अभी दूसरे कवि जुड़ेंगे। तो अभी हमारे इसी श्रृंखला में जुड़ रहे हैं सदानंद बेंद्रे जी,